हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू प्रेपायस। सो अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सोच रहे हो या आपने अभी तक ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो इन दिस इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन हमारे मन में ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कैसे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लाइक सृष्टि डाबाज मैम ऑल इंडिया रैंक 6 इन 2023 और श्रुति शर्मा मैम ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2021 और सत्यम गांधी सर ऑल इंडिया रैंक 10 इन 2021 एंड मेनी मोर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर ले जाते हैं। बिकॉज जब भी रिजल्ट आता है ना, तो वी ऑल गेट टू हियर मेनी सक्सेसफुल स्टोरीज रिगार्डिंग क्लियरिंग दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। See, we all know that इस एग्जाम में हम गारंटी नहीं दे सकते to get selected in the first attempt itself because there are many factors and situations at play. Like pre होता है, then mains, in that too we have essay, ethics and optional part contributing very much to our final merit or the score, and then at last we have the interview also, right? But yes, there is no doubt that our own hard work can beat down the luck in our own favor and we can write our own destiny as it is said. सो ऐसी कौन सी अप्रोच या माइंडसेट वो कंटिन्यूसली एंड डिलीजेंटली प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग देयर एंटायर प्रिपरेशन जर्नी, जिससे दे ऑलवेज मैनेज टू बी फोकस्ड एंड कीप देयर चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वेरी हाई। आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप को अपने खुद के मैक्सिमम पोटेंशियल तक बढ़ा सकते हैं बाय रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच, द एटीट्यूड एंड द माइंडसेट ऑफ ऑल दीज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स who nailed this exam in their first attempt. In short, आज हम in depth discuss करेंगे कि how and why some candidates are able to do this in the first attempt. So today's video is going to be a little bit different, but yes, by the end of the video आपको एक clear idea जरूर मिलेगा regarding how we can too also align our preparation and aim to achieve our goal in our very first attempt itself. तो देखो, फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट द सोल पर्पस इज टू ऑलवेज इंप्रूव देयर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बिकॉज दे नो दिस फैक्ट वेरी प्रिसाइजली दैट प्री तो अराउंड 3 to 3.5 लाख एस्पिरेंट्स देंगे, बट मेंस लिखने का मौका हर साल हार्डली सिर्फ 14,000 कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, विच मीन्स दैट ऑन एन एवरेज हर 50 में से बस एक ही एस्पिरेंट मेंस लिख पाएगा। सो दे ऑलवेज फोकस ऑन इंप्रूविंग देयर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बिकॉज उन्हें आइडिया है कि यही मेंस इज द यार्डस्टिक दैट कैन गारंटी देयर सक्सेस इन दिस एग्जाम. So they improve their competence by following a relevant and a systematic approach, focusing not barely just on reading, but rather building on concepts and doing the regular self-analysis towards it. आपको हमेशा दिखेगा that they will have a balanced daily routine that helps them to maintain consistency, persistency and determination for this exam. And because UPSC journey खुद ही 1 से 1.5 साल का एक लंबा प्रोसेस है, so they work upon their physical and mental health to achieve their best potential for this exam. In a nutshell, हम ये बोल सकते हैं that those successful candidates clearing this exam in the first attempt have absolute clarity about the structure of this exam. They very precisely understand the demand of this exam and in course of preparation, they develop the right attitude with a right consistent approach. So चलिए आज हम इन्हीं को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए या कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए while preparing and aiming for this exam to be cleared in our very first attempt. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट हैविंग द क्लैरिटी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जाम। तो देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में टोटल 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड प्री में भी वी ऑल नो कि एक पेपर सीसेट है विच इज क्वालिफाइंग, लेकिन जो दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज का, दैट डिसाइड्स द कट ऑफ। अब जो एक सीरियस है या स्मार्ट एस्पिरेंट है ना, वो इसके जो 100 क्वेश्चन है वो लास्ट 5, 7, 10 ईयर्स को उनको भी ब्रेक डाउन करके एनालाइज करके सेल्फ एनालिसिस करके समझेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। दैट कैंडिडेट विल कैटेगराइज दीज 100 क्वेश्चन इनटू इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन, ताकि उसको एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि हर साल ऑन एन एवरेज यूपीएससी इन 100 में से कितने क्वेश्चंस इजी वाले पूछ रहा है, विच आर नियर अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस, जहां बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है। दैट पर्सन नीड्स टू करेक्ट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ जो मॉडरेट क्वेश्चंस है वो नियर अबाउट आपको 35 to 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। हियर यू हैव टू अप्लाई व्हाट यू हैव रेड, व्हाट कांसेप्ट्स यू हैव डेवलप्ड, एंड यहाँ पे आपको एलिमिनेशन एंड स्मार्ट गेस वर्क का यूज करना होगा। लेकिन जो हर साल हम बात करते हैं ना कि हर साल का पेपर हमें लगता है कि यूपीएससी ने बहुत ज्यादा
ज़्यादा टफ पूछ लिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टफ क्वेश्चंस, बिकॉज दीज आर द मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्वेश्चंस। ये नियर अबाउट मैक्सिमम आपके 20 to 30 क्वेश्चंस ही हो सकते हैं पेपर में। ऑब्वियसली डिटरमाइंड कैंडिडेट विल अटेम्प्ट फ्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, बट लेकिन इसमें भी जो इंटेलिजेंट गेस वर्क हमें लगाना है, जो मॉडरेट क्वेश्चंस में भी लगाना है, दैट ओनली एंड ओनली कम्स विद प्रैक्टिस। तो एक स्मार्ट एस्पिरेंट को आइडिया पहले से ही रहता है दैट प्री को क्लियर करने का द ट्रिक इज दैट यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई टू प्रैक्टिस more and more questions in order to develop that intelligent guesswork approach, because prelims is a test of elimination and only the game of intelligent guesswork, because तभी आप इसका कट ऑफ आराम से निकाल पाओगे। वहीं मेंस में जो टोटल 9 पेपर्स है उसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं एंड 7 आर काउंटेड फॉर मेरिट। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मेंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कि हमें पता है कि जो हमारा पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन जर्नी है दैट विल बी अराउंड 1 to 1.5 years, एंड मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स अपने जो 7, 8, 9, 10 महीने हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्री को ही प्रिपेयर करने में लगा देते हैं। लेकिन वहीं पे जो डिटरमाइंड एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, उसको पता है कि मेंस इज द ओनली यार्डस्टिक व्हिच विल हेल्प देम टू सेल थ्रू दिस एंटायर यूपीएससी एग्जामिनेशन। इसलिए वो अपना कमांड मेंस पे बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। दे फोकस ऑन गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर नॉलेज, दे फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरलिंकिंग ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज ये सिर्फ मेंस में नहीं बल्कि प्री में भी काम आता है। एंड दे ऑलवेज फोकस कि मेंस में जब भी वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग के अलावा टाइम लिमिट में, उनका फोकस ये होता है कि उन्हें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, आपको एंटायर 20 क्वेश्चंस उसी टाइम लिमिट में लिखने हैं। दे डोंट फोकस कि उन्हें हर एक आंसर को बिल्कुल इतना अच्छा लिखना है कि उससे ज्यादा मार्क्स किसी और को ना मिले। ये फोकस ना होने की जगह पे फोकस ये होना चाहिए कि आंसर नॉर्मल हो लेकिन सारे आंसर्स लिखे हुए हो, ताकि एक जो फ्लो है ना एग्जामिनर का जो चेक करेगा कॉपी, उसको आपके फर्स्ट आंसर से लेके 20th आंसर तक उसका फ्लो ना बिगड़े, उसको समझ में आए कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इट हैज बीन कंसिस्टेंट इन ऑल दोस 20 क्वेश्चंस। तो वहीं अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो एक जो स्मार्ट एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, उनका फोकस थ्रू आउट रहता है दैट वट एवर दे आर रीडिंग दे हैव टू डेवलप इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस अबाउट एनीथिंग, चाहे वो न्यूज़पेपर से आए, चाहे वो कुछ भी बुक पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट्स बना रहे हैं, उससे आए, ताकि वो उनके आर्ग्यूमेंट को वेटेज दे, ताकि वो अच्छे से अपने आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर पाए इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल एंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द means examiner, so they are able to express themselves very precisely and on point। ठीक है, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है जो एक स्मार्ट एस्पिरेंट को पहले से पता होता है, दैट इज दे अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन वेरी वेल। एंड यहीं पे ना 99% एस्पिरेंट्स, लिटरली आई एम टेलिंग यू 99% एस्पिरेंट्स फेल कर जाते हैं, बिकॉज वो बस ब्लाइंडली एक अप्रोच को फॉलो करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं रैंडमली, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि डिमांड क्या है इस एग्जामिनेशन की। कई बार आपने देखा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट निकल जाते हैं, कई बार सारे अटेम्प्ट्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बट स्टिल मेनी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 7 मिस्टेक्स को जो ये 99% एस्पिरेंट्स डेफिनेटली कर रहे होते कहीं ना कहीं अपनी एंटायर प्रिपरेशन में। तो वहीं पे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो पहले से ही इन चीजों को चेक में लेकर के चलते हैं ताकि ये मिस्टेक्स उनसे ना हो। द फर्स्ट वन इज ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी बुक लिस्ट। आपको आज किसी ने बता दिए 10, 15, 20 बुक्स के नाम, आप कल जाकर के उन्हें खरीद के तुरंत ले आते हो, यू बिकम अ बुक कलेक्टर। लेकिन वहीं पे जो एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको पहले से ही बताया कि हर टॉपर इंटरव्यू में ये बोलता है अपने कि भाई अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। ठीक है, तो ये सभी को पता है, लेकिन इसको एक्चुअली अप्लाई कितना कर पा रहे हैं? हार्डली 1%। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि जो रिसोर्स मैं पढ़ रहा हूँ वो शायद गलत पढ़ रहा हूँ, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है तो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ इन एडिशन टू माइन। तो ये एक गलत अप्रोच है बिल्कुल। एक सीरियस एस्पिरेंट हमेशा अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखेगा एंड उसका फोकस इन एडिशन होगा कि जो भी वो रिसोर्सेज पढ़ रहा है उसमें से वो कंसेप्ट्स बिल्ड करे, बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू, राइट। वो कंसेप्ट्स बिल्ड करें एंड उसको पता है कि वो एक बार ही पढ़ने से तो कंसेप्ट हमेशा रिटेन रहेंगे नहीं, सो ही विल मेक आउट टाइम टू रिवाइज दोज कंसेप्ट्स ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। द सेकंड मिस्टेक इज रीडिंग अप्रोच। कई बार हम बुक्स तो ले आते हैं पर लेकिन हम उसको अपनी अलमीरा में रख देते हैं, या तो हम उसको बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, या फिर हम अगर पढ़ने का सोचेंगे तो हम कहीं से भी रैंडमली बस स्टार्ट कर देंगे कुछ भी पढ़ना विदाउट रियलाइजिंग कि व्हाई वी आर रीडिंग इट एंड हाउ इट विल गोइंग टू बेनिफिट अस। लेकिन जो एक सीरियस एस्पिरेंट है एग्जैक्टली वो कैलकुलेट कर चुके होते हैं इस चीज को पहले से। थर्ड मिस्टेक इज कि हम एनालाइज नहीं करते हैं ना तो सिलेबस को, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और ना ही अपनी प्रिपरेशन को। लेकिन वहीं पे जो सीरियस एस्पिरेंट है वो स्टार्टिंग के ही जो 7 to 10 डेज है वो डेडिकेट करेगा सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा सा आपको सिलेबस दिया रहता है मेंस का, उसको एनालाइज करने में। वो उसको समझेगा, ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर माइक्रो सब टॉपिक्स में, ताकि बिल्कुल पिन पॉइंटेड प्रिसाइज आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली
यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या चीज पेपर में आएगा, क्या चीज नहीं आएगा, उसको पहले से पता है। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त जो प्रॉब्लम आती है ना कि 5-6 घंटे लगते हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट को जो सीरियस एनफ है उसको नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने काम किया होता है, उसको पता होता है कि कौन सी चीजें हैं जो सिलेबस में मेंशन है, सिर्फ उसी रिलेटेड न्यूज को उसे कवर करना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। कई बार हम इतना फ्लो में पेपर पढ़ते हैं, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज एन एग्जाम्पल, कि हमें पता नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया और हम अनवांटेड न्यूज भी पढ़ने लग जाते हैं। एंड देन उसके बाद अ सीरियस एस्पिरेंट विल गिव अनदर 10-20 डेज टू जस्ट एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो समझेगा, एनालाइज करेगा, फिगर आउट करेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, क्या पैटर्न है इन क्वेश्चंस का, एंड इनमें भी कौन से मोस्ट रिपीटेड एरियाज है, कौन से हाई रिवॉर्डिंग एरियाज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि प्री में पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको 70% ऑफ द पेपर यहीं से मिलेगा। अगर आपके इन 4 एरियाज पे कमांड है तो आप आराम से प्री निकाल सकते हो, राइट। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो एक सीरियस एस्पिरेंट करके रखता है, एंड रेगुलरली वो अपना सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं ताकि पता चलता रहे दैट वेदर दे आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, what they should add into their preparation, what they should change about their preparation। ये सब चीजें वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम on regular intervals। The next mistake is aimlessly making notes। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चलती है कि हमें जो भी बुक पढ़नी है उसके नोट्स बनाने हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें उस बुक की और क्या इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, हमें एक्चुअली किसे नोट करना चाहिए, किसे नहीं, विदाउट बिल्डिंग एनी कंसेप्ट क्लैरिटी कि आपको कंसेप्ट तो पता हो। हम सिर्फ बुक्स की नोट्स बनाने में बिजी हो जाते हैं, हम एक और बुक ही लिख देते हैं बिकॉज हम बहुत ही बल्कि हैवी डिटेल नोट्स बना बैठते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं मेनी एस्पिरेंट्स बिकॉज उन्हें समझ नहीं आता कि क्रिस्प या प्रिसाइज या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। एंड टॉपर्स अपने हर इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं, हर एक टॉपर से आपने सुना होगा कि बिल्कुल छोटे नोट्स बनाओ, बिकॉज जब मेंस के टाइम पे आपके पास समय नहीं बचेगा ना 2 पेपर्स के बीच के गैप में, तब आप कैसे रिवाइज करोगे पूरे एंटायर पेपर को। सो एक जो डिटरमाइंड कैंडिडेट है वो इस ट्रैप में नहीं फंसता है, उसको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और ये सब उसको पता कहां से चलता है, सिर्फ 2 चीजों से, दैट इज यूपीएससी का सिलेबस एंड सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Now the next mistake is that many aspirants do not follow a consistent daily schedule। वो अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं डेली बेसिस पे। अगर वो न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें 5-6 घंटा पेपर पढ़ने में लग रहा है, ऑप्शनल कर रहे हैं तो 2-3 घंटा उसमें लग रहा है, तो फिर जीएस कैसे पढ़ेंगे। तो एक सर्टेन रेशियो उनको नहीं पता होता है कि कितना टाइम उन्हें कहाँ पे डिवोट करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि डेली सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं। मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में, एक सिंगल थ्रेड जो सब में कॉमन था दैट वाज कि वो डेली रात को सोने से पहले एनालाइज करते थे कि आज उन्होंने कौन सा काम किया विच हेल्प देम टुवर्ड्स देयर प्रिपरेशन, एंड क्या चीज गलत हुई जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए। ठीक है। एंड ऑल्सो दे मेक रियलिस्टिक प्लान्स। वो ऐसा नहीं करते कि 1 महीना नहीं पढ़ा तो फिर अचानक से 10-12-13 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। नो, दिस इज नॉट अ सस्टेन्ड वे टू स्टडी और प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपको अल्टीमेटली कुछ रिटेन रहने वाला है नहीं, तो आपके उतने भी घंटे वेस्ट हो जाएंगे। व्हाट इज रियलिस्टिक इज कि आप 6-7-8 आवर्स का ही प्लान बनाओ जिसे आप एग्जीक्यूट कर सको एवरी सिंगल डे। तभी आपको एक वो रूटीन, एक डिसिप्लिन डेवलप होगा, एक कंसिस्टेंट अप्रोच डेवलप होगी। जो हम बात करते हैं ना दैट यू शुड हैव दैट कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन, वो इसी सिंपल एक रूटीन से आती है जो अगर आप रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल बनाते हो। ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि हम सेल्फ स्टडी पे कम रिलाई करते हैं एंड वी रिलाई मोर एंड मोर ऑन द क्लासेस। सी, क्लासेस आर ओनली फॉर गाइडेंस, बट लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट को पता है इफ यू हैव टू सेल दिस एग्जाम यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप अपना अप्रोच नहीं समझोगे, उसको इंक्लाइन नहीं करोगे राइट डायरेक्शन में या अलोंग द लाइन्स दैट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू डू, तो तब तक आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, है ना। एंड एक जो मेजर प्रॉब्लम कई कैंडिडेट्स फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, दैट इज दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जो मैंने पहले भी बताया कि 7, 8, 10, 12 महीना से प्री पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि पता है हर एस्पिरेंट को कि मेंस का मैक्सिमम सिलेबस आपके प्री के साथ ओवरलैप करता है। एंड इनफैक्ट प्री में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कहीं ना कहीं मेंस स्पेसिफिक है, कहीं ना कहीं बहुत एनालिटिकल है मीन टू से। तो इसलिए जो एक सीरियस या डेडिकेटेड एस्पिरेंट है वो अपनी प्रिपरेशन को हमेशा पैरेलल अप्रोच के साथ फॉलो करता है, इंटीग्रेटेड स्टडी करता है प्री या मेंस की। ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, आइसोलेशन में प्रैक्टिस करते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। जो एक डिटरमाइंड एस्पिरेंट है उसका फोकस ये रहता है कि प्री में कॉन्सेप्ट्स मुझे बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है। मेंस में उसका टारगेट रहता है, जो हम आंसर राइटिंग की रिवाइडिंग टेंशन लेते हैं ना, तो मैं आपको नोट्स वाले पॉइंट में ये चीज बताना मिस कर गई थी। उनका क्या अप्रोच रहता है कि कहाँ पे वो अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो इफ दे आर मेकिंग नोट्स, आपने हमेशा सुना होगा कई टॉपर्स ये चीज बोलते हैं, यार आंसर्स लिखो ना,
आंसर राइटिंग करके अपने नोट्स बनाओ। क्यों आपको हर एक बुक के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर? अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हो तो जाओ जीएस पेपर 2 में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं लक्ष्मीकांत से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी वाले, उन पे आंसर्स लिख लो, आपके बन गए लक्ष्मीकांत के नोट्स। सो दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर एफर्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज है, बिकॉज टाइम उनके पास भी 24 घंटे है, टाइम हर एस्पिरेंट के पास 24 घंटे, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि वो उसको यूज कैसे कर रहे हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड द लास्ट थिंग इज दे ऑलवेज हैव अ राइट एटीट्यूड एंड अ कंसिस्टेंट राइट अप्रोच। उनका सिंगल माइंडेड फोकस होता है एंड देयर ओनली पर्पस इज टू क्लियर दिस एग्जाम। यू नो, एक ऑब्सेशन, एक जुनून होता है, एक डेली बर्निंग डिजायर होती है। दे ट्राई टू मेक देयर एवरी डे काउंट। इसके लिए वो डेली जर्नलिंग प्रैक्टिस करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं जिन्होंने क्लियर किया इस एग्जाम को, वो क्या करते हैं, डेली रात में दे नोट डाउन दैट व्हाट वर द राइट थिंग्स दैट दे हैव डन, व्हाट वर द रॉन्ग थिंग्स दे हैव डन, कल का नेक्स्ट डे का क्या प्लान होगा। दे डू दैट डेली जर्नलिंग, ओके। एंड देन राइट एटीट्यूड की अगर हम बात करें, सो दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। ऐसा नहीं है कि अगर किसी वजह से आप पढ़ नहीं पाए तो आपने ब्लेम दूसरे पे शिफ्ट कर दिया कि यार इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया या इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया इस वजह से। नो, दे ऑलवेज आर रिस्पॉन्सिबल, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट दे डू एंड दे स्टिल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्राई टू करेक्ट इट, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज दैट दे ऑलवेज प्रायोरिटाइज पीस ऑफ माइंड। इतना भी टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपने पढ़ा सब कुछ लेकिन आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस ही ना कर पाओ, तो फिर फायदा क्या है। और प्लस वो कोई भी प्रीजज नोशन लेकर के तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि यार अभी वो 21, 22, 23 साल के हम लोग हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, सो मे बी इवन इफ वी क्लियर मीन्स बट इंटरव्यू पैनल विल नॉट सेलेक्ट अस। और इवन इफ कुछ लोग होते हैं जो नियर अबाउट 30 ईयर्स की एज में स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन, सो दे थिंक कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, या यूपीएससी पैनल को ये लगेगा कि हम तो बहुत रिलक्टेंट है अपने एटीट्यूड में, सो वी माइट नॉट बी गेट सेलेक्टेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू योरसेल्फ आर योर ओन कॉम्पिटिशन, नथिंग एल्स मैटर्स। बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूपीएससी एक्सपेक्टिंग यू एंड जस्ट फॉलो दैट एक्सपेक्टेशन। एंड ऑल्सो दे वैल्यू देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो मैंने बोला ना कि पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, दैट पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम बिकॉज योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ शुड बी वेरी फाइन, बिकॉज तभी आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है ना वो निकल करके आएगा, तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे, रिप्रोड्यूस कर पाओगे, वेदर इन प्रीलिम्स और इन मेंस और इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जो डेफिनेटली हमें हेल्प कर सकती हैं इफ़ यू आर स्टार्टिंग आवर प्रिपरेशन, कि हम मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और हम भी एम करें या कोशिश करें, अपने चांसेस बढ़ाएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम यूपीएससी क्लियर कर सके। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।